इस सवाल पे वो लड़का पीछे मुड़ा और एक बहुत ही अजीब सी आवाज में बोला, मुझे यही अच्छा लगता है। दुर्गेश समझ चुका था कि ये उसकी आखिरी रात है, अब शायद वो बचेगा नहीं। ये कहानी है दुर्गेश की, जो 1982 से 1986 तक सड़कों पर गाड़ी चलाया करता था। मगर 1986 अगस्त को उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज जोशी और आप देख रहे हैं येलो स्टोरीज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1986 की गर्मियों तक दुर्गेश ने अपनी खुद की एक गाड़ी खरीद ली थी। ये गाड़ी वो यूपी के गढ़वाल रीजन में चलाया करता था। उन दिनों रास्ते में आराम करने के लिए होटल मिलना या उन होटल को अफोर्ड करना एक ड्राइवर के लिए नामुमकिन सी बात थी। इसीलिए थक जाने पर या यात्रियों का इंतजार करने के लिए दुर्गेश कहीं भी साइड में गाड़ी लगा के गाड़ी के अंदर ही सो जाया करता था। एक रात जब उसकी आंख लगी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई पिछली सीट में आकर के बैठा हो। दुर्गेश तुरंत पीछे मुड़ करके देखता है, मगर वहां पे कोई नहीं होता। दुर्गेश को लगा कि शायद नींद के कारण उसे ऐसा वहम हो रहा है, तो दुर्गेश गाड़ी से नीचे उतरा और अपने चेहरे पे पानी मारने लगा। जब थोड़ा सुस्ता करके वो पीछे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि गाड़ी की पिछली सीट में एक लड़का बैठा हुआ है। दुर्गेश इतना डरा नहीं, लेकिन अपनी आवाज इकट्ठा करते हुए उस लड़के से पूछा कि भाई जाना कहाँ है और कब आकर के बैठे। इस पे उस लड़के ने बोला कि भाई जब आप मुंह धो रहे थे तब मैं चुपचाप से आके पीछे बैठ गया। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो। जिस पे दुर्गेश ने कहा नहीं कोई बात नहीं, बट ये बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ तक है। इस सवाल पे उस लड़के ने दुर्गेश को बोला कि मैं तो भटकती हुई आत्मा हूं, कहीं भी ले चलो। दुर्गेश को थोड़ा अजीब सा लगा। जब तक दुर्गेश कुछ रिएक्ट कर पाता, वो लड़के ने खुद ही हंसते हुए बोला कि भाई मैं मजाक कर रहा हूं, आगे 20-25 मिनट के रास्ते में ही मेरा होटल है। 2 किलोमीटर पहले मेरी खुद की गाड़ी खराब हो गई, आसपास में कोई नहीं था, रात में 12 बज रहे हैं, तो मैं वहां से यहां तक पैदल चल करके आया हूं। दुर्गेश को भी सवारी तो चाहिए ही थी, तो दुर्गेश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और होटल की तरफ निकल गए। इस छोटे से 20 मिनट के सफर में दुर्गेश और उस लड़के की काफी बातें, काफी हंसी मजाक हुए। देखते देखते होटल आ गया। ये लड़का दुर्गेश की गाड़ी से उतरा और अपने होटल के अंदर चला गया पैसे दे करके। दुर्गेश ने भी होटल के थोड़ा सा ही साइड में अपनी गाड़ी लगाई और अंदर इंतजार करने लगा। अब समय लगभग 1 से 1.5 के बीच में हो रहा था। दुर्गेश की आंख लगी ही थी कि उसकी विंडो पे नॉक हुई और वो देखता है कि ये वही लड़का है जिसे इसने अभी उस होटल के अंदर छोड़ा था। विंडो नीचे करी तो उस लड़के ने दुर्गेश को बोला कि भाई बहुत देर से यहीं पे खड़े हो, एक काम करो, जब तक सवारी ना मिले होटल के अंदर आ जाओ। दुर्गेश थोड़ा संकोच में था, मगर लड़के ने कहा कि चिंता मत करो, ये होटल मेरा ही है, आप अंदर आ जाओ। दुर्गेश अभी भी थोड़ा संकोच तो कर रहा था, लेकिन वो होटल के अंदर चला गया। होटल के अंदर का माहौल बड़ा खतरनाक था। खतरनाक इसीलिए क्योंकि वहां काफी सन्नाटा था। ना कोई गेस्ट दिख रहा था, ना कोई स्टाफ। दुर्गेश ने यही सवाल उस लड़के से भी पूछा कि भाई कुछ अजीब सा लग रहा है, ना कोई गेस्ट दिख रहा है, ना कोई स्टाफ। लड़का हंसते हुए बोला कि भाई रात के 1:30 बज रहे हैं, गेस्ट अपने घर में अपने रूम में सो रहे होंगे और मेरा स्टाफ भी इस वक्त आराम करता है। सुबह से लेकर शाम तक वो काफी थक जाते हैं। दुर्गेश को ये बात ठीक लगी। दुर्गेश वहीं लॉबी में सोफे में बैठ करके थोड़ा सा आराम कर रहा था। थोड़ी देर में ये लड़का दुर्गेश के लिए एक प्लेट में खाना लेकर के आया। दुर्गेश को बहुत भूख तो लगी रही थी। उसने तुरंत प्लेट अपनी तरफ खींची, मगर प्लेट अपनी तरफ आते से ही दुर्गेश बहुत जोर से चिल्लाया और ये प्लेट उसने उठा के नीचे फेंक दी, क्योंकि उस प्लेट में रखे खाने में कीड़े लगे हुए थे।
दुर्गेश ने उस लड़के की तरफ देखकर बड़ा सरप्राइजिंगली पूछा कि यार भाई ये क्या है। इस सवाल पे वो लड़का पीछे मुड़ा और एक बहुत ही अजीब सी आवाज में बोला, मुझे यही अच्छा लगता है। और इतना बोल के वो नीचे झुका और वही कीड़े खाने लगा। अब दुर्गेश बहुत डर गया था। दुर्गेश ने बिना कुछ देर किए वहां से दौड़ लगाई, अपनी गाड़ी तक पहुंचा, गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और लगभग आधे एक घंटे तक बिना रुके गाड़ी चलाता रहा, बल्कि मैं कहूँगा कि गाड़ी भगाता रहा। जब उसे लगा कि अब वो होटल से काफ़ी दूर आ चुका है तो उसने एक जगह पे अपनी गाड़ी पार्क करी और वो सोचने लगा कि उसके साथ ये रात भर में हुआ क्या, ये पिछले एक घंटे में क्या हुआ उसके साथ में। वो सोच ही रहा था कि उसको अपनी पिछली सीट से एक आवाज आई, खाना छोड़कर आ गया तू। दुर्गेश समझ चुका था कि ये उसकी आखिरी रात है, अब शायद वो बचेगा नहीं। लेकिन तब भी दुर्गेश ने बाहर भागने की कोशिश करी। उसने खूब कोशिश करी अपना विंडो का ग्लास खोलने की, अपना गेट खोलने की, लेकिन जैसे उसके गेट, कार के गेट जाम हो चुके थे। बड़ी हिम्मत करके उसने रियर व्यू ग्लास में या रियर व्यू मिरर में उस लड़के को देखने की कोशिश करी तो वो देखता है कि वहां पे एक नहीं, दो लोग बैठे हुए हैं। एक वो लड़का और एक छोटा बच्चा। दोनों के चेहरे बहुत भयानक, कीड़े लगे हुए थे मुंह में, चेहरे फटे हुए थे, खून लगा हुआ था, खरोंचे थी और आंखें लाल और इतनी भयानक जैसे आपके अंदर तक देख रही। दुर्गेश यहां तक पूरी तरह हार मान चुका था और सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि अचानक उसका गेट खुला। दुर्गेश जमीन पे गिरा और जमीन पे गिरते से ही तुरंत उठ के भागने की तैयारी करने लगा। और वो अचानक से देखता है कि उसकी गाड़ी में या गाड़ी के आसपास कोई भी नहीं है। देखते देखते सुबह भी हो रही थी, उजाला हो रहा था। दुर्गेश वहीं जमीन पर बैठ करके जोर जोर से रोने लगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आसपास में जाते हुए कुछ लोगों ने दुर्गेश की हालत देखी, उसे रोता हुआ देखा जमीन में बैठ के, तो वो उसके पास आए। उन्होंने दुर्गेश से पूछा कि भाई क्या हुआ। दुर्गेश ने उनको अपनी आपबीती सुनाई तो उन लोगों ने बताया कि वहां पीछे कोई होटल नहीं है, वो होटल 1.5 साल पहले जला दिया गया था। उस होटल का मालिक, कहते हैं कि उस होटल का मालिक काला जादू करता था और शायद उस काले जादू के चलते उसने अपने बच्चे की भी बलि दे दी। यही नहीं, जब आसपास के लोगों को पता पड़ा कि वो आसपास के लोगों और जानवरों को अपने होटल में ले जा करके उनकी बलि चढ़ाता है, तो लोगों ने उस होटल को जला दिया। उसके बाद कभी भी वहां वो लड़का या उसका बेटा या किसी को भी नहीं देखा गया। आप लकी हो जो आप बच गए। दुर्गेश को लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन बस उसे अपने घर जाने की जल्दी थी। दुर्गेश ने बिना कहीं रुके अपनी गाड़ी सीधे अपने घर की तरफ लगाई। घर पहुंचा जहां उसकी बीवी और उसकी मां रहती थी। दुर्गेश ने उसके साथ में क्या हुआ है ये अपने घर वालों को बताना ठीक नहीं समझा। बस दुर्गेश ने अपने घर में ये बोला कि उसकी तबीयत काफी खराब है और वो 3-4 दिन आराम करना चाहता है, तो वो काम पर गाड़ी चलाने नहीं जाएगा। दुर्गेश को रातों में नींद नहीं आ रही थी, बुरे सपने आते थे, आकृतियां दिखाई देती थी। डर था कि फिर कहीं वही आदमी और वो बच्चा उसे दोबारा ना दिख जाए। एक रात जब दुर्गेश सो नहीं पा रहा था, उसने अपनी करवट बदली तो देखा कि उसकी बीवी गेट के पास बैठी हुई है, उसकी तरफ पीठ करके। दुर्गेश ने काफी आवाज लगाई अपनी वाइफ को, लेकिन वो पलटी नहीं। इन आवाजों से दुर्गेश की मां उठ गई। दुर्गेश की हिम्मत तो इतनी भी नहीं थी कि वो जाकर के अपनी वाइफ को हिलाए, अपनी बीवी से पूछे कि वो यहाँ क्यों बैठी है, लेकिन उसकी मां पहुंची। जब मां उसकी वाइफ के पीछे पहुंची तो उसकी बीवी ने अपनी गर्दन घुमाई। बीवी का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति का हो जाता है, झुर्रियां पड़ी हुई थी चेहरे पे।
उसकी भी आंखें वैसे ही लाल हो चुकी थी जैसी उस व्यक्ति की थी। उसकी बीवी ने उसकी माँ से कुछ नहीं बोला, बस दुर्गेश की तरफ देख करके बोली, एक अजीब सी आवाज में बोली कि तू बिना खाना खाया आया था ना, इसीलिए अब ये खा रही है। उसकी बीवी जमीन से कॉकरोच और जमीन पे रखे कीड़े खा रही थी। दुर्गेश को तो समझ में आ गया था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन उसकी माँ अब सदमे में थी। जब तक ये कुछ समझ पाते, एक अजीब सी चीख और एक हंसी के साथ उसकी बीवी गेट के बाहर भाग गई। इस वक्त रात के करीबन 2 या 2:30 बजे होंगे। दुर्गेश ने बहुत हिम्मत करी और अपनी बीवी के पीछे वो भी भागा। बहुत ढूंढा, उसकी बीवी उसे नहीं मिली। सुबह के 4:30-5 बज रहे थे। उसकी नजर पड़ी एक नदी के किनारे। ये नदी का किनारा वो था जहां पे चिताएं जला करती थी। आप इसे शमशान भी मान सकते हैं। उसकी बीवी उस शमशान में बैठ करके नीचे मिट्टी खा रही थी। जब ये वहां पहुंचा डर के मारे, तो उसी शमशान में से एक बाबा भी आए। वो बाबा ने दुर्गेश को पूछा कि ये क्या हुआ है इसे। दुर्गेश ने उन्हें अपनी आप बीती बताई कि पिछले 4-5 दिन पहले उसके साथ में क्या क्या हुआ। तो बाबा ने दुर्गेश को बोला, तू उस प्रेत को वहां छोड़ के नहीं आया, बल्कि वो प्रेत तेरे साथ तेरे घर पे आ गया। दुर्गेश बहुत डर चुका था। दुर्गेश बाबा के पाँव में गिरा। उसने बोला कि बाबा, जब तक ये मुझ पर था मैं तब भी कैसे भी करके इसको संभाल रहा था, बट अब मेरे घर वालों तक मैं क्या करूं। बाबा ने कहा, एक उपाय है। क्योंकि ये प्रेत तेरी बीवी के साथ यहाँ चिताओं के पास आ गया है, यहाँ शमशान में आ गया है, यहीं एक पूजा करके इसको यहीं पे रोका जा सकता है। लेकिन इस पूजा का और इस प्रेत का असर शायद तेरी बीवी के दिमाग पे भी पड़ सकता है। दुर्गेश के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दुर्गेश ने बाबा को तुरंत उस पूजा के लिए हाँ बोल दिया। बाबा ने भी बिना देरी किए अपना सामान निकाला और पूजा करना शुरू किया। पूजा के दौरान दुर्गेश की बीवी कभी जोर जोर से चिल्लाती, कभी अलग अलग आवाजों में बात करती, कभी खुद उसी की बीवी की आवाज में रोते हुए दुर्गेश को बोलती कि उसे यहां से ले चलो। दुर्गेश ने भी अपना मन मजबूत कर लिया। ये पूजा होने के बाद अब सच में ऐसा लग रहा था कि दुर्गेश की बीवी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। हालांकि वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वो कभी दिन में कभी रात में लोगों को पहचानने से, खुद दुर्गेश को पहचानने से मना कर देती थी। कभी वो अकेले खुद से बातें करती थी, कभी वो जोर जोर से हंसती थी, और कभी वो बस बिस्तर में मुर्दों की तरह लेट जाया करती थी। हालांकि समय के साथ साथ ये सब कुछ ठीक होने लगा। इन कुछ दिनों में दुर्गेश के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद दुर्गेश कभी अपनी गाड़ी में नहीं बैठा। धीरे धीरे करके उसने एक राशन की दुकान खोली, मगर गाड़ी चलाने के बारे में वो आज तक नहीं सोच पाता। दोस्तों, ये थी कहानी दुर्गेश की आज के उत्तराखंड से, जो उन्होंने हमें भेजी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर कल इसी समय आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।